सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2021 जो 31 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था, रीजनिंग के प्रश्न हम यहाँ हल करने वाले हैं। प्रश्न हल करें उससे पहले ये मैं बता दूं कि रीजनिंग के लगभग सभी प्रश्न इसमें हैं स्मृति आधारित हैं, और ऐसे प्रश्न भी हैं जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर अब तक नहीं बताए गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने प्रश्नों को चेक कीजिए। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, 1200 व्यक्तियों का समूह एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था जिसमें कप्तान व सैनिक हैं। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है तो समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? देखिए, इसको हल कर लेंगे। 15x + x बराबर 1200, 16x बराबर 1200 और x बराबर 1200/16 आ जाएंगे 75। यानी आपके 75 जो हैं वो तो कप्तान है और बाकी के 1100 जो 25 हैं वो आपके सैनिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, तो यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ जब अपन भरेंगे तो देखिए, यहाँ आपके मान अगर आप चेक करेंगे तो एक का कोड 3 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 1 है और डी का कोड 4 है। ये ऊपर की 2 पंक्तियों में है। नीचे की 2 पंक्तियों में देखेंगे तो ए का कोड 1 है, बी का कोड 3 है, सी का कोड 4 है और डी का कोड 2 है। इस प्रकार जब हम इसका उत्तर निकालेंगे तो यहाँ इन अंकों को भर देंगे। जैसे यहाँ सी भर दिया आपने, फिर यहाँ पर देखिए डी बी भर दिया, ये डी और बी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 4 और 3 भर दिया। फिर आगे आप भरेंगे 2 4 1 1 और इस प्रकार इसका जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा आपके ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा, DCAA। तीसरा प्रश्न देखिए, ये तो बहुत इजी है। ए की आकृति में स्थित है 2 1 और 9, तो 1 2 9 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए, ट्रेन पटरी पे चलती है, विचार दिमाग में चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेहा ने ये कह रहा है कि एक बिंदु से चलना शुरू किया, ये यहाँ से चली 50 मीटर, फिर दाएं घूमी, फिर चली 50 मीटर, फिर दाएं घूमी, फिर चली 60 मीटर, फिर दाएं घूमी, चली 50 मीटर। अब ये जो दूरी है ये कितनी हो गई? 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। छठा देखिए, मनुष्य, विद्यार्थी और खिलाड़ी को दर्शाने वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। सातवां देखिए, विकल्प में सही शब्द ढूंढना। प्रमुख का लघु से संबंध है, वही विस्तृत का संकीर्ण से है। आठवां देखिए, PQRS ताश खेल रहे हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल देखना है कि पी और क्यू भागीदार एस का मुख उत्तर में है। देखिए, ये होता पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये कह रहा है एस का मुख दक्षिण में है, एस का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो एस यहाँ दक्षिण में बैठेगा तो उसका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा। और एस का जोड़ीदार कौन हो गया? आर, ठीक है। और पी का मुख पश्चिम में है, तो पी यहाँ पूर्व में बैठा तो इसका मुख पश्चिम में हो जाएगा। तो और पी का जोड़ीदार कौन है? क्यू। ये कह रहा है किसका मुख दक्षिणी दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर किसका मुख है? आर का। किसका मुख है? आर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है घड़ी 6:20 दर्शा रही है। ध्यान दीजिए, ये घड़ी है, यहाँ आपको पता है 6 होता है, यहाँ 3, ये 12 और यहाँ 9। अब 6:20 का मतलब है घंटे की सुई यहाँ पर है और मिनट की सुई यहाँ पे है। तो ये कह रहा है कि ये
उत्तर पूर्व दिशा दर्शा रही है, और उत्तर पूर्व दिशा ये आपकी पूर्व है, ये उत्तर है। तो उत्तर पूर्व दिशा यानी ये दिशा दर्शा रही है, तो इसमें 90 डिग्री का चेंजेज है। तो घंटे की सुई में भी हम जो है 90 डिग्री का चेंजेज कर देंगे, तो ये जो दिशा आएगी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 10वां देखिए, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनके क्रमांक है 25, 2, 5, 7, 11 और इससे ADFJ का क्रमांक है 1, 4, 6, 10, -1, -1 किया है। इसी तरह इसका जो क्रमांक है 16, 19, 22 और 25, इसमें से -1 करेंगे तो ORUX आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक सतह रंगीन घन की संख्या पूछी है। सूत्र होता है n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n 27 का घनमूल लेंगे जो कितना आ जाएगा 3। 3 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 1 इंटू 6 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। असंगत छांटना है। 12वें में देखिए असंगत छांटना है, तो इनके क्रमांक देखेंगे 1, 2, 4, 6 पे हैं। ये 3, 17, 2, 14 पे हैं। PQXZ 16, 17, 24, 26 पे हैं और PRMN 16, 18, 13 और 14 पे हैं। तो देखिए ये इसमें जो संबंध है वो लगभग सब में संबंध निकलेगा, लेकिन बी वाला जो है वो अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें वो संबंध नहीं है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रश्न पूछे गए थे इससे। ये कह रहा है कि तो सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले मान लेंगे। जैसे ई है, ये कह रहा है ए की उम्र ई से आधी है, तो ई की उम्र हमने मान ली। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ABCD और ई की उम्र हमने 400 मानी, तो ए की उम्र आधी, ए की कितनी होगी 200। फिर ऊपर आ जाओ, ए बी से दुगुना है, ए बी से दुगुना है, इसका मतलब बी का 100 हो गया। और सी बी से उम्र में आधा है, सी बी से उम्र में आधा है, इसका मतलब 50 हो गया। और सी डी से उम्र में दुगना है, तो इसका मतलब डी 25 हो गया। ठीक है ना। अब ये करा प्रश्न देखेंगे बी की आयु 16 वर्ष है, तो डी की आयु कितनी। अगर बी की आयु अपन 16 माने, तो ये देखो बी और डी में क्या संबंध है, इसकी 100 इसकी 25, इससे 4 गुना है, तो इसका चौथाई कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है ऊपर वाले के हिसाब से हम देखेंगे, तो सबसे छोटा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी डी सही हो जाएगा। और ए किससे छोटा है, 15 का उत्तर भी अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो ई से छोटा है। 17वां प्रश्न देखिए, 17 फरवरी 13 को ये कह रहा है कि रविवार था, और ये सामान्य वर्ष है, इसलिए 17 फरवरी 14 को एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और 17 फरवरी 15 को मंगलवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन है देखिए, कुछ पुस्तकें मेज है, ये पुस्तकें हैं, और कुछ पुस्तकें क्या है मेज है, और कुछ मेज दर्पण है, ये कुछ मेज दर्पण है। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ दर्पण पुस्तकें, कुछ दर्पण पुस्तकें नहीं निकल रहा है, और सभी पुस्तकें दर्पण है, सभी वाला भी नहीं निकल रहा है। डी वाला सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है न 2। फिर देखिए ये कोड है कि सी इज डीप, इसका 246। ठीक है। स्काई इज ब्लू, इसका है 148। और सी
लुक्स ब्लू, इसका 689 है ना। अब देख लेते हैं, ध्यान दीजिए 4 4 यहाँ कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब इज का कोड कितना हो गया 4। फिर देखिए 6 6 यहाँ कॉमन आ रहे हैं पहले में तीसरे में, तो 6 6 कॉमन आ रहे हैं, तो 6 6 का कोड क्या हो गया सी, सी का कोड क्या हो गया 6। फिर देखिए अब 2 बच गया, तो डीप का कोड 2 हो गया, ऊपर 2 बच गया, तो डीप का कोड क्या हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपके बिल्कुल सही है। और लुक्स का कोड इसने पूछा, देखिए नीचे 9 बच गया है, तो 19वें में लुक्स का कोड जो होगा वो 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, मोहित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ये मोहित है और ये लड़की है। मोहित ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ, इसकी ये माँ है, और माँ के पोते यानी मोहित के कोई संतान है, पुत्र की पत्नी, ये दोनों पति पत्नी है, तो मोहित क्या हो गया ससुर हो गया उसका, डी सही हो जाएगा। कितने 3 के युग्म बन रहे हैं, प्रत्येक में 3 का अंतर है, ध्यान दीजिए। इसमें 3 3 के अंतर वाले अपने को ढूंढने थे, तो एक जोड़ा यहाँ बच रहा है जिसमें 3 का अंतर है। फिर 5 और 8 में भी 3 का अंतर है। उसके बाद देखेंगे 4 और 1 में भी 3 का अंतर है। उसके बाद देखो 7 और 4 में भी 3 का अंतर है, और 4 और 7 में भी 3 का अंतर है, और 6 और 3 में भी 3 का अंतर है। तो 1 2 3 4 5 6, और अगर अपन देखेंगे तो 9 और 6 में भी 3 का अंतर है, तो 7 कुल अंतर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देखिए थैंक्स, ये कह रहा है कि थैंक्स को क्या लिखा SKNTHA, ध्यान दीजिए ये एस यहाँ आया, के यहाँ आया, एन यहाँ आया, फिर AH और T। तो इसी प्रकार आगे का भी, कावेरी का भी इसी प्रकार हो रहा है। स्टूपिड का देखेंगे तो STUPID, तो ध्यान दीजिए डी को पहले लिख लीजिए IP, और फिर STU को यू को लिख लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर आपके बैठ रहा है। अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में DIP STU, ऑप्शन नंबर बी सही है। कमल जिन्होंने नवनीत 3 भाई हैं, कथन देखना है। कमल सबसे अधिक उम्र का है, तो ये कमल सबसे अधिक उम्र का, नवीन सबसे अधिक उम्र का नहीं है, और जीनू सबसे युवा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जीनू सबसे युवा नहीं है, तो जीनू पहले आ जाएगा, ये जीनू, और नवीन सबसे नीचे आएगा। तो सबसे युवा कौन है, ऊपर पूछा सबसे युवा कौन है, तो नवीन, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये कुछ स्तंभ 2 में कुछ कोड दे रखे हैं 1 में, तो ध्यान दीजिए पहले 2 2 निकालेंगे। देखिए 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, तो कौन सी चीज़ यहाँ कॉमन आ रही, ई आ रही थी, ई का कोड 2 हो गया, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए कि 5 5 3 जगह आ रहे, 5 ये 5 और ये 5, तो 5 5 3 जगह आ रहे, तो यहाँ एन एन और एन, तो एन का कोड हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ 4 बच गया, ध्यान दीजिए, तो ई और एन आ गया, तो पी का कोड हो गया 4। फिर ध्यान दीजिए 1 यहाँ आ रहा है और 1 यहाँ आ रहा है, तो 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही, के कॉमन आ रही है, तो के का कोड हो गया 1, ठीक है। ये 1 1 कट गया। अब ध्यान दीजिए 3 बच गया ऊपर, और अपने अक्षर बच रहा वाई, तो वाई का कोड हो गया 3। फिर नीचे आइए 6 6 यहाँ कॉमन आ रहे हैं, 6 6 कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें आई कॉमन आ रहा है, तो आई का कोड हो गया 6। और फिर ऊपर लगभग सब आ गए, 7 बचा है, तो टी का कोड हो गया 7। अब जो भी प्रश्न पूछे ये बता दो। इसने पूछा है कि आई का कोड क्या है, क्या पूछा है इसने, आई का कोड क्या है, और इससे पहले ये एम जो है यहाँ इसको पी कर ले, PIN के कर ले, ठीक है ना, PIN
PINK, ये सही है, PINK लिख लें यहाँ। तो आई का कोड जो होगा वो हो जाएगा आपके, आई का कोड 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 25वें में काइट का कोड पूछा है, तो काइट का देखिए अगर ऊपर हमने जो निकाले थे उससे इसके जो कोड बनेंगे 1672, तो देख लेंगे इसमें, यानी ये चारों अंक किसी भी क्रम में आ सकते हैं आगे पीछे। 7 है, 6 है, 2 है, 1 है, तो पहले ही सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 आ रहा है जो अपने यहाँ नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो 3 आ रहा है जो अपने यहाँ नहीं है, इसी प्रकार चौथा ऑप्शन भी नहीं है। फिर देखिए ये कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य है, सी की बहन है, बी के पति का भाई है, डी का पिता है और एफ डी का पोता है। परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। तो सबसे पहले चौथे कथन को उठाएंगे। डी का पिता है, ये डी है और ए का पिता है, और एफ डी का पोता है, तो ए के कोई पुत्र है, ये एफ, तो इसका पोता हो गया। अब ध्यान दीजिए सी ई की बहन है, सी जो है वो किसकी बहन है, ई की बहन है, सी ई की बहन है। तो ये मैंने जैसे यहाँ लिखा सी जो है ये ई की बहन हो गई, सी ई की बहन है, और बी ई के पति का भाई है। ये जो बी है ई के पति का भाई है। अगर ये ई का पति अपन ए को मान लें, ये दोनों पति पत्नी मान लें, तो ये इसका भाई हो गया। अब परिवार में 2 पिता हो गए, एक तो डी की संतान ए और ए की संतान एफ, 2 पिता हो गए। 2 पिता कौन कौन है, ध्यान दीजिए डी और ए। 3 भाई देखिए, एक तो ए और बी तो दिख ही रहे हैं, और एक एफ भी इसके साथ आ जाएगा, बाकी कोई भाई नहीं है, और एक माँ है। जाहिर सी बात है कि एफ इसकी संतान है, तो माँ कौन हो गई, ई हो गई। तो जो भी प्रश्न पूछे उसके जवाब दे दो। ये करा पुरुष सदस्य कितने हैं, तो डी है, ए है, बी है और एफ, 4 हो गए। पुरुष सदस्य कितने हो गए, 4। इसी प्रकार वो पूछे कि भाइयों का समूह हम ए बी एफ कर देंगे, ऊपर जैसा बताया है। 28वां देखिए 1 किलोग्राम क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। तो इसी प्रकार 1 पैसा यानी 100 पैसा, 100 पैसा यानी 1 रुपया, ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए क्रम से जमाना, रेत सबसे सस्ता है, 3 पहले आना चाहिए, सब में आ रहा है, ठीक है। रेत से थोड़ा महंगा लोहा है, तो 2 आना चाहिए। देखो इन 2 में नहीं आ रहा, तो एर भी कट जाएगा, 2 यहाँ आ रहा है। फिर लोहा से तांबा 4, दोनों में आ रहा है। फिर देखिए स्वर्ण 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 4 भी कट जाएगा। फिर आगे देखिए ये कह रहा है कि पहले वो 12:30 बजे मिलने गया, फिर वो 1:20 पे मिलने गया, फिर वो 2:30 पे मिलने गया, और फिर वो 4 बजे मिलने गया। तो अंतर देखेंगे तो यहाँ अंतर 50 मिनट का है, यहाँ अंतर 70 मिनट का है, यहाँ अंतर 90 मिनट का। तो अब जब मिलने जाएगा तो 110 मिनट बाद मिलने जाएगा, अर्थात 5:50 पर मिलने जाएगा। ये कह रहा है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गई। फिर 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई। फिर ये 1 2 3 4 ये हो गई, और 1 और 2 ये हो गई। तो कुल कितनी हो गई, 16। तो ऑप्शन नंबर 16 जो होगा वो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये कह रहा दिल्ली को CCID लिखा, जैसे दिल्ली का अगर अपन क्रमांक देखेंगे, दिल्ली के आपको ध्यान होने चाहिए इनके वर्णमाला क्रमांक 4 5 12 8 और 19 है, 12 8 और 9 है। ध्यान दीजिए वापस 4 5 12 8 और 9 है, ठीक है। अब इनका कोड CCIDD दिया है। ये कैसे है, इनके क्रमांक वापस लिखेंगे 3 3 9 4 4। तो जाहिर सी बात है, देखिए 4 में से 1 घटाया, 5 में से 2 घटाए, इसमें से
हमने जो है 3 घटा लिए, फिर इसमें से 4 घटा लिए, इसमें से 5 घटा लिए, क्रमानुसार घट रहे हैं। इसी प्रकार बॉम्बे का जो कोड है, ये बॉम्बे का कोड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बॉम्बे का कोड है, इनके क्रमांक 2, 15, 13, 2, 2, 15, 13, 2 और 1 और 25, इनमें से -1, -2, -3, -4, -5 और -6 करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा AMJXVS, ऑप्शन नंबर बी। 33वां देखिए, असंगत छांटना है तो ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये भाज्य संख्या है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या देखिए, ये प्रश्न मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो अपनी जोड़ आ रही है वो 36 आ रही है, ठीक है। फिर देखिए ये 1 और 2, इसको जोड़ेंगे 3, 39, लेकिन ये ऊपर ये मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम निकालेंगे तो इनकी जो काउंटिंग है वो आपके 7 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इनकी भी जब हम टोटल करेंगे तो 28 इनके त्रिभुज निकलेंगे, तो कुल निकल जाएंगे 67, जबकि 67 ऑप्शन में नहीं है। अगर हम 36 और 3 39 तक ही करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, गलत प्रिंट हो गया है, या गलत ये लाइन ऊपर खींच जाने से ऑप्शन में ये त्रिभुजों की संख्या नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ये क्रिकेट को गोला दर्शा रहा है, कबड्डी को त्रिभुज, फुटबॉल को वर्ग। कितने खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो गोले में नहीं आना चाहिए और वर्ग में नहीं आना चाहिए, 58, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि कितने खिलाड़ी जो हैं केवल एक खेल खेलते हैं, तो जब आप एक खेल पे चलेंगे, ध्यान दीजिए वापस ये चित्र में बता रहा हूँ, एक खेल में देखो 58, 72 और 80, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपकी जोड़ 210 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ डी सही हो जाएगा, 210। लुप्त संख्या ज्ञात करनी, देखिए ये 25 है, 17 और 8 भी 25 होते हैं, 6 और 5 11 और 14 भी 25 होते हैं, तो इनका योग भी 25 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 10, 4, 14 है, 15, 16 है, तो 25 में से 16 घटा देंगे तो 9, यानी यहाँ अगर हम 9 लिखें तो अपना उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, भूल गया था मैं, 9 आप सही कर दें जिस ऑप्शन में हो। फिर देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक कथन के बाद 3 कल्पनाएं दी गई, आपको कथन और दी गई कल्पना पर विचार कर सही कल्पना का चयन करना है जो कथन में समाहित हो। इस पुस्तक को इस प्रकार बनाया गया है कि एक साधारण व्यक्ति भी एक अध्यापक की अनुपस्थिति में विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। तो कल्पनाएं देखिए, एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि वह बिना अध्यापक के विज्ञान पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शायद सदैव उपलब्ध नहीं हो, और एक साधारण व्यक्ति स्वयं विज्ञान पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो सभी धारणाएं, सभी कल्पनाएं इसमें अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करनी है, तो जब हम लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे, 17 और 7 का अंतर 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, किससे? 3 से। 9 और 1 का अंतर 8, 8 को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 11 और 5 का अंतर 6, 6 को भी 3 से किया। इसी प्रकार अंतिम देख लेते हैं, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, कितने बच जाएंगे आपके? 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये श्रृंखला ये कह रहा है कि बाईं ओर से छठा अक्षर, बाईं ओर से अगर हम छठा अक्षर लेंगे तो बाईं ओर से छठा अक्षर आपके जो आएगा वो 5 आएगा। कौन सा आएगा? बाईं ओर से छठा अक्षर ये 5 है। और दाईं ओर से जब हम लेंगे तो दाईं ओर से 9वां अक्षर कह रहा है, तो दाईं ओर से जो 9वां अक्षर वो x है। और अब इनके बीच में कुल देखिए, अगर हम देखेंगे तो कुल 9 अक्षर है, तो 5वां ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ठीक बीच में 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 कथन दिए गए, कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं है उसको छोड़ा जा सकता है।
स्नान घर के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, फर्श का क्षेत्रफल इतना, टाइल की माप इतनी है और फर्श का माप इतना है। तो ध्यान दीजिए 25 को 16 से गुणा करेंगे तो ये 400 वर्ग मीटर ही आ जाएगा। तो कथन 1 लो चाहे 3 लो, कोई भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ अगर हम ऑप्शन पे विचार करेंगे तो केवल कथन 1 ये गलत हो गया, केवल कथन 3 ये भी गलत हो गया, तीनों कथनों में से एक हटा दे ये भी गलत, तो सी अपना सही निकल जाएगा, कोई भी छोड़ सकते हैं। लुप्त संख्या यहाँ ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। हालांकि अगर यहाँ 174 की जगह 226 कर दें तो यहाँ इसका प्रश्न जो है बैठ जाएगा और 235 उसका सही हो जाएगा। अगर यही अंक यहाँ रहते हैं तो इसका क्या पैटर्न है, अगर आप लोगों को पता चला हो तो ज़रूर बताना। अंतिम प्रश्न देखिए कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 16 में से 6 गए, 16 में से 6 गए 10, 10 का स्क्वायर किया 100, ठीक है। इसी प्रकार 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर किया 9, बैठ गए 109। ऐसे ही 53 यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे 17 में से 13 गए तो कितने 4, 4 चौक 16 और 51 में से 48 गए 3, 3 त्रिका 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि एक प्रायिकता का प्रश्न आया था, सिटिंग अरेंजमेंट के भी प्रश्न आए थे, लेकिन वो प्रॉपर मिल नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, विद्यार्थियों से प्राप्त नहीं हो पाए। करीब करीब कोशिश की है कि आपको सारे प्रश्न उपलब्ध करवा दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।